Hey guys, in this lecture we will be completely understanding what segment trees are, what are the concepts behind that and why that segment tree is used. ओके तो मैं सेगमेंट ट्री को कम्प्लीटली इस तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि वो बहुत जेनेरिक होगा ना कि जैसे कि हम कई जगहों पर देखते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि हम सम की रेंज क्वेरी प्रॉब्लम के लिए सेगमेंट ट्री को ऐसे इस्तेमाल करते हैं और हम जॉर की रेंज क्वेरी के लिए हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बट वी वॉन्ट बी गोइंग इन दैट वे। हम इसे जनरलाइज करेंगे ताकि आप जब भी सेगमेंट ट्री की प्रॉब्लम देखें तो वो आप डिपेंडेंट ना बने कि आपने जोर वाली देखी है कि इसकी देखी है या उसकी नहीं देखी है। ओके सो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैं इसे कहता हूँ प्रॉब्लम। मैं अरे को ही आपको प्रॉब्लम की फॉर्म दे रहा हूँ एंड दिस प्रॉब्लम हैज सम इंटीजर्स स्टोर्ड इनसाइड इट। ओके और मैं आपको कहता हूँ कि आपको कोई ऑपरेशन, नॉट इवन सम, नॉट एनी अदर ऑपरेशन, आपको कोई ऑपरेशन रेंज एल से लेकर आर तक में परफॉर्म करना है और मुझे उसका आंसर देना है। नाउ दिस इज वेरी इजी कि मैं लेफ्ट से लेकर राइट तक जाऊं और मैं सबका जो भी ऑपरेशन है उन सब एलिमेंट्स के बीच में उसे परफॉर्म कर दूं। ओके सो दिस वुड बी ऑफ ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं एल से लेकर आर तक ट्रेवर्स करता हूं। नाउ से आई हैव क्यू क्वेरीज एंड आई हैव टू आंसर एल टू आर, लाइक देयर वुड बी मेनी एल टू आर equal to q, so I have to answer all those l to r's and the complexity would finally increase because O of n would be done q times, so that is O of nq. So now हमें इस complexity को reduce करना है and how we'll be going with that is, let's say मेरे पास ये वही problem है and that again is partitioned into some integers and I have l and r. Now for this l and r अगर मैं पहले से computations को कुछ ऐसे कर लूं कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का आंसर पड़ा हो, यहाँ से यहाँ तक का आंसर पड़ा हो, यहाँ से यहाँ तक का आंसर पड़ा हो और मैं इन कंप्यूटेशंस को सम कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। और अगर मैं कहूँ जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कंप्यूटेशंस हैं वो log ऑफ साइज ऑफ अरे दैट इज n बेस 2 हो सकती हैं, इनसे ज्यादा वो होंगी नहीं। अगर मैं इस बात की श्योरिटी ले लूं कि जो मेरे पास ब्रेक्ड पार्ट्स होंगे वो इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, ओके एंड मैं उनका ही सम करके आंसर दे दूंगा तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, दैट वुड बी log ऑफ n बेस 2, दैट वुड बी प्रोसेस्ड q टाइम्स, सो दैट वुड बी q log n बेस 2। कहाँ हमारे पास q इंटू n थी कॉम्प्लेक्सिटी और कहाँ हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर कि हम इस प्रॉब्लम को डिवाइड कैसे करने वाले हैं आखिर। ओके so this is only the concept of segmentaries। आपको मैं इसी चीज की implementation किसी भी टाइप की प्रॉब्लम के ऊपर करके दिखाऊंगा और there would be no issues that you would be facing after understanding what we are doing in this video। so let's go। मान लेते हैं मेरी जो रेंज थी वो लेफ्ट से लेकर आर तक थी, जो जिसका मुझे आंसर करना था, और मेरी अरे 0 से n तक थी। तो लेट्स से मेरे पास 0 से n तक का आंसर मैंने स्टोर कर लिया। ओके अब 0 से n बाई 2 तक का आंसर मैंने स्टोर कर लिया और n बाई 2 प्लस 1 से लेकर n तक का आंसर मैंने स्टोर इधर कर लिया। इसी तरीके से मैं इसे ब्रेक करता रहा, इसे भी ब्रेक किया, इसे भी ब्रेक किया एंड बाय ब्रेकिंग मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जब फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। सो आई थिंक ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि n को n बाई 2 किया, कंसिडर n टू बी 5, तो 5 5 बाई 2 होगा, दैट वुड बी 2। ओके 2 2 बाई 2 होगा, देयर वुड बी 1, ओनली वन एलिमेंट वुड बी लेफ्ट। तो यहाँ पे एक लीव नोड बनेगी जिसकी रेंज क्या होगी, x एलिमेंट से लेकर x एलिमेंट तक, या फिर कह सकते हैं y एलिमेंट से लेकर y एलिमेंट तक। इसी तरीके से डिवीजन हो रहा है ना कि 4 से 4 तक ही कंसिडर कर सकते हैं कि वो रेंज आ गई। तो जो हमारी लीव्स बनेंगी उनकी रेंज सिर्फ एक एलिमेंट को स्टोर करने वाली होगी, उसके आगे क्योंकि फर्दर डिवीजन पॉसिबल ही नहीं होगा। सो नाउ सी, मैंने इसको, मेरा ये पूरा एक पीस था उसे मैंने 2 में डिवाइड करा, फिर मैंने उसे 4 में डिवाइड करा, तो हम हर पॉइंट पे 2 की पावर्स में डिवीजन कर रहे हैं। तो वी कैन से कि मैक्सिमम डिवीजन पॉसिबल क्या है, 2 की ऐसी पावर x जो कि n बना दे। ओके सो व्हाट इज दिस, log ऑफ n बेस 2।
x की वैल्यू क्या है, log of n बेस 2, तो x टाइम्स ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमारे पास जो हाइट बनेगी ट्री की वो x ही तो बनेगी, दैट इज log of n बेस 2 हाइट बनेगी। होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू गाइज कि पहले हमने पूरी अरे ली, उसे दो दो में डिवाइड करते चले गए और एक पॉइंट आ गया जहां पे हमें लीव्स मिल गई, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये पूरा सेगमेंट ट्री बन गया। नाउ दिस इज द मेन थिंग कि यही सेगमेंट ट्री है, नथिंग एल्स, इट्स नॉट अ बिग कॉन्सेप्ट, बस हमें यही समझना है कि हमने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है एंड देन वी नीड टू गो फॉर अ सॉल्यूशन। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये मेरी प्रॉब्लम थी एंड वी हैड एल एंड आर, और एल और आर को मैं कुछ इस तरीके से तोड़ूंगा कि मेरे पास अगर सब प्रॉब्लम्स का मैं सम करूं, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स का मैं सम करूं तो मेरे पास आंसर आ जाए। सो लेट्स गो बैक इनटू दैट। तो यहाँ पे हमारा सेगमेंट ट्री बना था, जब मैं यहाँ पे होऊंगा, यहाँ पे मैं L टू R देखूंगा, अगर वो N O 0 से लेकर N तक के बीच में आता है तो इसका मतलब मेरे सॉल्यूशन, मतलब मेरे को L से R तक का सॉल्यूशन चाहिए, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी पड़ा है तो मेरे तो वो काम का है नहीं। मैं सिर्फ इस पूरे सेगमेंट ट्री में उन नोड्स को सर्च करूंगा जो L से लेकर R के बीच में आती हैं, मतलब L और R अगर ये है तो वो नोड्स इतनी ही रेंज को कवर करती है और मैं उन सब नोड्स को अगर सम कर दूं तो वही मेरा आंसर है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंट ट्रीज, होप यू अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट अबाउट द सेगमेंट ट्रीज। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी सेगमेंट ट्री को बनाना विद कोड इन C++ समझेंगे। ओके गाइज, so let's welcome you with a new video.